सबको जय मसीह की। आप सब ठीक है? हम तो बहुत थके हुए हैं। इतना सारा काम बहुत कुछ चल रहा है तो काफ़ी अगर नहीं भी चाहो तो भी कुछ ना कुछ सामने आता है। हाँ? ना खाने देते हैं, ना सोने देते हैं, कुछ नहीं करने देते, कुछ ना कुछ बातें सामने आते रहती है ना। है ना, प्रार्थना करते रहो कि है ना परमेश्वर जो करना चाहता है वो करे। है ना, मैं पिछले हफ्ते हमने इब्रानियों का ये जो वचन इसको शुरू किया और इसके अंदर में दिखाता है कि है ना यीशु मसीह की महानता। हाँ, और ये बताता है कि यीशु मसीह सबसे महान है। चाहे जो भी अब तक दुनिया में जो भी लोग आए, भविष्यवक्ता और है ना प्रचारक जितने भी आए, लेकिन उनमें मूसा, अब्राहम सबसे बढ़कर यीशु मसीह है। और है ना आज जब आराधना कर रहे थे तो है ना एक चीज है ना, शैतान कभी कभी आके है ना कुछ ऐसी बात बोलता है, बहुत खतरनाक बात बोलता है ना। या बहुत दिन से ये बात बोल रहा है वो कि तुम लोग तो जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ? तुम लोग तो जागृति के लिए है ना दुनिया में इसके लिए बहुत है ना बहुत कुछ कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना सेमिनार रख रहे हैं, है ना। लेकिन है ना कुछ लोगों को सामने लेके आता है और बोलता है देखो ये लोगों को ये तो तुम्हारी मानते नहीं है, ये तो तुम्हारे मुताबिक करते नहीं है, ये प्रभु के अनुसार तो चलते नहीं है। हाँ, मतलब जिसको बोलते ना डायरेक्टली मॉकिंग करता है, मानो अगुए लोगों को। ये देखो ये लोगों की, तुम्हारे लोगों की ये परिस्थिति है, तुम क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? ये देखो मैंने इनको क्या बना दिया है। हाँ, ऐसे चेहरे लेके आता है सामने और बताता है कि ये लोग है, ये लोग है, ये लोग है। हाँ, क्या सोचते हैं? हाँ? वो अगुओं को चिढ़ाता है, दिखाता है कि तुम लोग है ना तुम्हारा दर्शन ये है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से लोगों को बिगाड़ रहा हूँ। हाँ? खतरनाक बात है ना, सब लोगों के लिए बहुत खतरनाक बात है। मैं किसी को है ना ऐसा व्यक्तिगत रूप में कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन सब पता चलते रहता है क्या हो रहा है। शैतान खुद आके बताता है। ये मत सोचो, वो खुद बोलता है, मौत करता है, वो मानो के चिढ़ाता है, छेड़ दिलाता है। तुम लोग तो इतना कुछ करते हो, तुम्हारे लोगों को देखो, है ना। तो सब लोगों से है ना होशियार रहो। हम यीशु मसीह के बारे में इतनी बात सुनते हैं, उसके हाँ बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। मेरे को बोल रहा था कि तू बहुत प्रचार करता है यीशु मसीह की समानता में बनना, ये देख तेरे लोगों को मैंने क्या बना दिया। डायरेक्ट बोलता है। हमारे चर्च में एक जो मेन सबसे शिक्षा, जो बहुत गहरी शिक्षा आती है, उसका मकसद एक ही है, हर जन यीशु मसीह की समानता में बनना। हर जन यीशु मसीह की समानता में बनना, यही कलीसिया का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो है ना आप सबसे है ना सब कोई है ना कुछ ऐसी है ना काल्पनिक बातों को सोचना बंद कर दे, या जो आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाने वाली है वो बातों को सोचना, या वो जब आते हैं तो उसको कैंसिल करना सीख जाओ। हम सोचते रहते कि हम कुछ तो भी पढ़ गए। मैं बताना चाहता हूँ बहुत दूर जाना है, कई लोगों की तो शुरुआत भी नहीं हुई, बहुत दूर तक जाना है ना। इजरायली लोगों को 2 हफ्ते में मिस्र से यरदन पार जाना था, 2 हफ्ते का रास्ता था,
कितने दिन का? 2 हफ्ते का रास्ता था। 40 साल लग गए। काय के कारण? वो सोचते थे हम बहुत होशियार लोग हैं, वो सोचते थे कि हम बहुत प्रभु के लोग हैं। आराधना करते थे वो भी हर संडे के दिन, हर शनिवार को आराधना करते थे वो लोग भी। सब जितने भी जो प्रभु ने उनको है ना दिया था, जो व्यवस्था दिया था, करते थे वो। और उनके अंदर में हमेशा मंदिर में जाने की भूख और प्यास भी रहती थी। लेकिन प्रभु को 40 साल लगा दिए, क्या करना पड़ता था। तो अगर प्रभु हमको बहुत जल्दी पहुंचाना चाहता है, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण, हमारा इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं ना, उसको टाल देना, उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सी चीज जो होने वाली है बहुत देर हो जाती है, और वो बहुत देर से होती है। 15 दिन के 40 साल हो गए है ना, जो हिसाब किताब लगाते हैं, लगा दो कि कितना है ना, ये डबल टिबल नहीं, कितने गुना ज्यादा बढ़ गया। तो ये प्रभु का जो काम है ना, ये बहुत मजे का काम है। और अगर इसके अंदर में हम पूरी तरीके से जब चलने लग जाते हैं ना, तो पता चलता है यार, जब सोचते हैं हम कि क्यों बेवकूफी कर रहे थे हम अपनी चला के, या अपने तरीके बता के, या अपनी सोच चला के। हम कहीं ऐसा दिन किसी के जीवन में सोचने वाला आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ऐसा सोचने का एक दिन आपके जीवन में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। है ना, आज हम पिछले बार हमने देखा कि यीशु मसीह के, है ना, यीशु मसीह जो है वो सबसे महान है। और या जो ये जो पहला और दूसरे वचन के अंदर में कि ये पहले अध्याय के कि परमेश्वर ने शुरू में अलग अलग भविष्यवक्ताओं भांति से बातें की, लेकिन अंतिम दिनों में क्या किया, हमको अपने पुत्र, अपने वारिस के द्वारा बातचीत कर रहा है। अपने वारिस के द्वारा, मतलब कि परमेश्वर ने क्या किया ना, सब कुछ ट्राई करके देख लिया। इनको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा, अच्छे अच्छे विद्वानों को भेजा, अच्छे अच्छे प्रचारकों को भेजा, भविष्यवक्ता को, लेकिन है ना क्या किया, लोगों ने उनको मार दिया। आज भी यही हो रहा है। लोगों ने उनको क्या किया, उनकी सुना नहीं, और क्या किया, उनको खत्म कर दिया। अंत में क्या किया यीशु मसीह ने, अपने पुत्र को भेज दिया। आखिरी रास्ता, इसके बाद में कोई रास्ता नहीं है बोलते ना। आखिरी में क्या किया, अपना खुद के पुत्र को भेज दिया। क्या करने के लिए, मालूम था परमेश्वर को इसके साथ में भी वही व्यवहार करेंगे, उसको भी भेज दिया। क्या तो यीशु मसीह आ गया और लोगों ने उसकी सुन लिया? नहीं, सुन नहीं लिया, उसको सूली पे चढ़ा दिया। तो हम तुम कौन है? जब परमेश्वर खुद ही आ गया और जब वो प्रचार करने लगा, इसलिए बोलते ना कि सुसमाचार सबके लिए सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार बहुत से लोगों के लिए क्या है, बुरा समाचार है ना, वो श्रापित समाचार है, सुसमाचार नहीं है। यहाँ आज हम इब्रानियों 2 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन परवर्तों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठाक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ।
और साथ से परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। आइए प्रभु अपने वचन को आशीष दे। है ना, ये यहाँ पर जो ये बात बोल रहा है, सावधान, ये जो खास बात यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर जो इसमें आके ये बात बोल रहा है, पे अटेंशन, यही नहीं करते लोग। सब चीज परमेश्वर की बात भी हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। परमेश्वर की बात हल्के तरीके से ले लेते हैं। यहाँ बोलता है सावधान, के क्या के लिए सावधान? परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने के लिए सावधान हो जाओ। परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन है ना, इस्राएलियों का समस्या क्या था? परमेश्वर का वचन सुनते थे लेकिन उसका इनकार करते थे, उसके अनुसार नहीं चलते थे, जो उनको अच्छा लगता था उसके अनुसार चलते थे। सावधान बोल रहे, बहक कर दूर न हो जाए। इस तरह चाहिए कि हम बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। मतलब और भी मन लगाए का मतलब है कि हम दिन प्रतिदिन और भी सावधान होते जाए। हम परमेश्वर, लेकिन होता क्या है कि नए नए जब लोग आते हैं तो सावधान रहते हैं थोड़ा, लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि परमेश्वर के वचन को है ना खेल समझ लेते हैं। परमेश्वर के वचन को बड़ा ही है ना हल्का सोच लेते हैं। तो यहां ये बोल रहा है कि सावधान कि किसका वचन तुम सुन रहे हो, क्योंकि जिसका तुम वचन और जिसको तुम देखते हो तुम प्रतिदिन उसके समान बनते चले जाते हो। तुम जिसको देखते हो, जिसके साथ में रहते हो, जिनकी बातें सुनते हो, आप थोड़े दिन के बाद में पाएंगे कि आप भी वैसे हो गए। आप भी वैसे ही हो गए। और जब हम परमेश्वर की बातों को सुनना और उसका इनकार करना शुरू कर देते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? रोमियो 1:28 पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन का इनकार करते जाते हैं, परमेश्वर के वचन पे सावधान नहीं रहते हैं, तो मत सोचो परमेश्वर साथ देता है, परमेश्वर छोड़ देता है। ये लोग है ना ये बातों पे है ना बड़ा, क्योंकि हमको ऐसा प्रचार कर दिया गया है परमेश्वर बड़ा ही दयालु है, बिल्कुल दयालु है। लेकिन मान लिया जाए कि आप माँ बाप है, जितने भी माँ बाप है, हाँ, आप अपने बच्चों को कुछ समझा के जा रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं, क्या करते हैं? हाँ? आखिरी चारा क्या होता है? हाँ? मैं करते रहो, जो भी करना है करते रहो, मैं हमको क्या करना है, हमको कोई मतलब नहीं है, करो जो करना है। बोल बोल के थक गए, हाँ? बोल बोल के थक गए, आप क्या करना है, जो करना है तुमको करो। तो जब परमेश्वर ने और तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो नहीं रहा है और तुम कुछ भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। क्यों?
परमेश्वर ने छोड़ दिया इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। ये मत सोचो कि हमको कुछ नहीं हो। परमेश्वर ने तुमको अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया कि जाओ, अब जो भी करना है तुम करते रहो। मतलब कि जब हम परमेश्वर को छोड़ देते तो हम क्या करते हैं कि हम संसार के तरीके से और जो ये संसार का जो दुष्टता का जो सरदार है उसके समान बनते चले जाते हैं। मतलब कि हम यीशु मसीह के समान नहीं, हम परमेश्वर की समानता में नहीं, हम शैतान की समानता में और उसके चरित्र में बनते चले जाते हैं। ध्यान रखो। पहला उन्ना 2:16 क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अगर हम अभी यीशु मसीह को नहीं देख के चलते हैं या उसके वचन को इनकार करते जाते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो ये कहीं नहीं गई। हाँ, ये पूरी तरीके से तुम्हारे अंदर में दिखना शुरू हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। ये बातें आपके अंदर में ठूस ठूस के बढ़ जाएंगी। सुन लो, और ये तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसको बोलते ना कि जब ये बातें पूरी तरीके से हमारे अंदर में सेटल हो जाती है ना तो वो डूब में हो गया, मतलब उसके लिए कोई चारा नहीं है। वो सुनते रहेंगे, वो धर्म का आत्मा पकड़ा हुआ है कि हम तो कुछ है, और वो क्या होगा कि वो टूटेगा नहीं, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है ना। ये कैसे है, जैसे अभी ये यहाँ पर ये पिलर बना दिए, ये कंक्रीट है ना, अभी ये नया है, इसको तोड़ने में मुश्किल नहीं आएगी है ना। लेकिन ये जब पूरी तरीके से इसको है ना पूरी तरीके से तराई तुराई करके ये जब पक्का हो जाएगा, इसको तोड़ के बताओ फिर इसको बुलडोजर चलाना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं टूटने वाला। तो उसी तरीके से जब हम हमारे सामने में परमेश्वर का वचन आते रहता है और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, उसका बहिष्कार करते रहते हैं, उसके पीछे चलना नहीं चाहते हैं, कुछ तो भी अपने तरीके चलाना चाहते हैं, क्या होता है? हम संसार से मित्रता कर ली और ये बातें हम में प्रकट होने लगती है। इसीलिए बोलता है यीशु मसीह को देख के चलो। इब्रानियों 12:2 पढ़ दो भाई। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन का दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ बोलता है कि इसीलिए चाहिए, इसीलिए विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जिसके तरफ आप ताकते रहते हैं, जिसको आप देखते रहते हैं, आप उसके समान बन जाते हैं। अगर आप दुनियादारी और दुनिया की बातों के ऊपर और दुनिया के चीजों के ऊपर, तो आपके दिमाग के अंदर में पूरी तरीके से आप दुनिया के लोग बन जाते हैं। जिसको हम देख के चलते हैं हम उसकी समानता में बनते चले जाते हैं। जिसको हम अपना ना एक आइडल बनाते हैं ना, कोई भी चीज को, हम उसके सरीके बनते चले जाते हैं। आजकल छोटे लोग, बच्चे लोगों के अंदर में कोरिया का भूत चढ़ा हुआ है, वो आइडल बने हुए उनके। सुनो, वो गुण दिखते हैं आजकल। कल हम लोग एक है ना, हम लोग वहाँ शीला मार्ट में चले गए, कोरियन इसका कुछ खाना लेने के लिए। उधर में ऐसे मोटे माटे लोग बड़े है ना, आ गए उधर में 1-2 जन, हाँ, कोरियन खाना खरीदने के लिए। क्यों? वो बीटीएस का भूत उनके तरीके बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। जिसकी नकल करोगे उसके समान बन जाओगे।
दुनिया की नकल करूंगे, दुनिया के समान बन जाऊं। तो चाहिए कि हम किसको देख के चले? यीशु मसीह को। यीशु मसीह के समान बनना है। तब जब हम यीशु मसीह को देख के चलते हैं, तब हमारे अंदर में उसका सही स्वभाव आने लगता है ना। यीशु मसीह को देख के चलने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे देख रहे हैं, वो क्रूस को देख ले रहे और यीशु मसीह के फोटो को देख ले रहे। नहीं नहीं, फोटो को देखने की बात नहीं। यहाँ जो उसके बारे में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह ने बोला हुआ है, जो यीशु मसीह ने किया हुआ है, उसको देख के चले। और इसको देख के चलने के लिए एक जो है ना बात चाहिए, चरित्र चाहिए, जिसको बोलते नम्रता, है ना। लोग मानते क्यों नहीं? मालूम क्या क्यों नहीं मानते? नम्र नहीं है, घमंडी लोग है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, इसलिए नहीं मानते। सिंपल बात है, क्यों नहीं मानते? हाँ, घमंड है, बड़ा भारी घमंड है, हाँ, ईगो है। मत्ती 5:5 धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन अधिकारी होंगे? घमंडी लोग होंगे? हाँ, कौन लोग होंगे? लोग गलत सोचते हैं कि हम भाई ऐसी जिएंगे तो हम पृथ्वी का कुछ पा लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे। हाँ, हिटलर सरीके ने नहीं कर सका, अलेक्जेंडर सरीके ने नहीं कर सका, नेपोलियन ने नहीं कर सका। आज भी जो भी देखते हैं कोई नहीं कर सकता। ये सब जो धोखड़ी आप सुनते रहते हैं ना कि वही अमेरिका चढ़ाई कर देगा और अमेरिका सब देश के ऊपर ये कर देगा, कहीं घूस ये कर देगा, कुछ नहीं कर सकते। मत डरो। अच्छे अच्छे आए दुनिया के अंदर में, आज उनका ना वो जो चीज बनाए आज उसका नाम और निशान भी नहीं है। अच्छे अच्छे एम्परर पैदा हुए रोम के अंदर में, जो आज खंडरों में बदले हुए हैं। तो है पृथ्वी के ऊपर कौन अधिकारी होंगे? इसलिए यीशु मसीह ने बोला मेरी बातों के पीछे जो चलता है वो मेरे साथ में राज करेगा। राज करने के लिए राज्य चाहिए, मालूम आपको? राज करने के लिए राज्य चाहिए। और यीशु मसीह जब बोला है कि राज करूंगे, मतलब क्या करने वाला है वो, आप है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जो ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर राज करने लगते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। राज्य करने के लिए, है ना, राजा बनने के लिए राज्य चाहिए। तो ये परमेश्वर के लिए जो सब परिस्थिति में अपने आप को ढालना चाहता है तो वो राज करेगा, इसका मतलब है। हाँ, जो नम्र होके जो परमेश्वर जो कराना चाहता है वो करेगी तो क्या होगा? वो राज करेंगे। यहाँ ये दूसरे वचन में ये जो बहुत खास बात ये बोल रहा है, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर हो चले जाए। किस? जो परमेश्वर की बातें हैं, जो यीशु मसीह ने बोला है, जो परमेश्वर का वचन है, हमेशा ध्यान में रखो, जो परमेश्वर का वचन आप सुनते हो ना, उसको आपसे छीनने के लिए शैतान भी वहां पर आपके साथ में खड़ा हुआ है। ये मत सोचो कि वो कहीं और है, वो आपके साथ में खड़ा हुआ है, ये आपके अंदर में बैठा हुआ है। ये दूर नहीं है वो। जैसे ही परमेश्वर का वचन आता है वो क्या करता है? आपके अंदर से परमेश्वर के वचन को हटा देता है और आपके दिमाग के अंदर में एक क्वेश्चन डाल देता है। सुनो ध्यान से, क्या होता है लोगों के अंदर? एक प्रश्न डाल देता है। हाँ? क्या ऐसा करना जरूरी है? ये जो बोल रहे हैं ऐसा करना जरूरी है? क्यों हम इस तरीके से नहीं कर सकते? क्या आ गया?
प्रश्न आ गया। और जब ऐसा आता है तो हम क्या हो गया है कि जो वचन हमने सुना है हम उसके ऊपर उसको पकड़ नहीं सके, गए वो हमारे हाथ से। क्यों? कि सुना, हाँ? किसी ने छीन लिया आपसे, किसी ने चुरा लिया। यूहन्ना 10:10 पढ़िए। यूहन्ना चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता। जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके अंदर में आता है, सुनते हो, हाँ, तुरंत आपके ऊपर अटैक हो जाता है, तुरंत क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आप शुरू में तो थोड़ा मानेंगे लेकिन थोड़े देर के बाद में, है ना, तुम्हारा खुद का दिमाग ज्यादा चलने लग जाता है, तुम्हारी खुद की सोच ज्यादा चलने लग जाती है और दुनिया सामने आ जाती है। यार दुनिया में भी तो रहना है ना, तो ये भी करना जरूरी है ना। क्या परमेश्वर परमेश्वर करते रहेंगे? हाँ? क्या किया उसने? हमला कर दिया। लोगों को, लोग पूछते हैं कि भाई सैटेनिक अटैक क्या होता है? सैटेनिक अटैक सबसे बड़ा ये होता है, आपने वचन सुना और वचन के ऊपर अटैक कर दिया गया है किसी ने, और आपसे, हाँ, छीन लिया उसको, और आप बेवकूफ तरीके लूट गए। हाँ, काय के लिए? आप प्रिय हो गए, मतलब आप उसका शिकार बन गए। हाँ, आप उसका शिकार हो गए, मार दिया उसने आपको। दिमाग के अंदर में तो कहीं है लेकिन वो हमारे एक्शन के अंदर नहीं है। क्यों? हमने उसको मौका दे दिया अपने किंतु परंतु से। तो इसीलिए यहाँ जो इंग्लिश का शब्द इस वचन के लिए आया, वो आया ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और क्या इसके अंदर में जो खतरा है, क्या हुआ? हम जब उससे, है ना, उसका बहिष्कार कर दिया, उसका इनकार कर दिए, तो शैतान ने क्या किया? इसका मतलब है शैतान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और लेके गया हमसे वचन। हम फिर उसके बाद में बहुत सारे क्या करने लगेंगे? बहाने करने लगेंगे, जस्टिफाई करने लगेंगे, सफाई देने लगेंगे, जो भी कर लो आप, लेकिन आप लूट गए हो। परमेश्वर का वचन से छीन लिया उसने आपसे। अगर हम उसको अच्छे तरीके से ना पकड़े, और अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ रहे हैं, आ रहा है हमारे बात नहीं पकड़ रहे, इसका मतलब एक और बहुत खतरनाक है, हमने पहले से किसी चीज को पकड़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन पकड़ने का जगह ही नहीं हमारे पास हाथ ही नहीं है। हमारे हाथ में ऑलरेडी कुछ तो भी थमा दिया गया है जिसको हम पकड़े हैं और उसे छोड़ना नहीं चाह रहे। इसीलिए, है ना, सुन रहे हैं सब कुछ ठीक है, बात भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो बात नजर नहीं आई। क्यों? कुछ और पकड़े हुए, उसको छोड़ दो। परमेश्वर के वचन को पकड़ना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये इसका एक और इसका मतलब है कि जब एक बहुत बड़ा जहाज, उसको क्या किया जाता है? एंकर से लगा के बांध दिया जाता है, तो क्या होता है? वो कहीं नहीं जाता। लेकिन जैसे ही उसका एंकर हटा दो, बेकाबू हो जाता है, उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता। इसी तरीके से जब परमेश्वर के वचन को हम पकड़े नहीं रहे तो हम संसार में भटकते रहते हैं, यहाँ वहीं घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, सब ट्राई करते रहते हैं, ये भी कर लो वो भी कर, और इनका जीवन जो है वो
कंफ्यूज जीवन है, मतलब कि वो समझ में नहीं आ रहा उनके क्या करना और क्या नहीं करना। अरे सोचते हैं डिसीजन बड़े अच्छे ले रहे हैं, लेकिन उनके डिसीजन जो होते हैं वो बेस्ड काय के ऊपर है, अपनी सोच के ऊपर। हाँ, नीति वचन 4, अपनी समझ का सहारा ना ले। कौन सा वचन है वो? नीति वचन 4 3 का 5 पढ़िए। तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने का मतलब क्या है? किसी तस्वीर के ऊपर नहीं, या किसी है ना आकार के ऊपर नहीं, जो परमेश्वर यहोवा ने बोला है, हाँ, उसके ऊपर भरोसा रखना है ना। हमारे हिंदुस्तान के अंदर में मूर्ति पूजा इतनी ज्यादा है ना कि इनके दिमाग में क्या बात आती है, तो कोई तस्वीर आ जाती है, हाँ यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, कोई वहां पर ये आया हुआ है। हाँ, अभी भी लोगों के अंदर में ये बातें भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। हाँ? भाई परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको मिलता है ज्ञान या जीवन, कल्पना से नहीं मिलता है। लेकिन हमने बचपन से ही वैसे प्रैक्टिस करते हुए आए, वो टूटती नहीं। इसलिए बोला कि यीशु मसीह के हर एक शब्द के ऊपर उसके बहिष्कार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कहीं और चलने लग जाएंगे। हाँ? तो अगर हम यीशु मसीह को नहीं पकड़े रहते, उसके वचन को नहीं पकड़े रहते, तो हमारा जीवन जो है वो क्या हो जाता, भटकता हुआ जीवन बन जाता, भटके हुए। परमेश्वर एक करने मांग रहा, लेकिन भटके हुए क्यों? उसके वचन के ऊपर नहीं बने हुए, उसका वचन हमें नहीं बन रहा है। है ना, ये कैसा है कि आपके पास में है ना बर्तन तो है, लेकिन वो फटा हुआ है। आप सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन वो आपके अंदर में रुकना नहीं है, वो बह जा रहा है। क्यों? वो उसको बंद करोगे, आपके बर्तन फटे हुए। इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं रुक रहा, उसके अंदर और कुछ मुश्किल चीज आ गई, खाली बर्तन। बर्तन तो है लेकिन खाली है, परमेश्वर का वचन ठहर नहीं रहा है। क्यों? उसके अंदर में छेद है। सुन तो रहे, हर हफ्ते सुन रहे, पढ़ भी रहे, लेकिन वो ठहर नहीं रहा है, वो उसके अंदर में वो कार्यशील नहीं हो रहा है। ऐसे मसीह लोगों का जीवन है आजकल। बहुत कम मसीह लोग हैं जो उसके अनुसार चलते हैं। तो ये जो बातें है कि बोलता है कि कहीं ऐसा मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। ये सिर्फ यही नहीं होता है ना, जब ऐसा होते रहता है ना, हम परमेश्वर और परमेश्वर की बातों से दूर जाते रहते हैं। परमेश्वर की बातों से दूर जाते रहते हैं। इसीलिए यहाँ 2 वचन पढ़िए, 2 का 2। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठाक बदला मिला। तो सोचो कि इवन ये बारिश के द्वारा जो वचन नहीं मिला था, जो स्वर्गदूतों के द्वारा मिला था, और उसको लोगों ने नहीं माना, तो उनको ठीक ठीक क्या मिला, बदला मिला। और हम सीधा सीधा परमेश्वर के पुत्र, उसके वारिस की बात नहीं मान रहे। परमेश्वर का क्रोध भड़केगा या बोलेगा शांति शांति? बताओ मेरे को। लोग क्योंकि यही प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह की बात मानना है तो मानो, मत मानना तो मत मानो। परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है, वचन नहीं बोलता ऐसा है करके। अगर उसकी वचन मान रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, है ना, तो परमेश्वर के सारे जो बातें हैं वो तुम्हारे लिए है। और अगर मान नहीं रहे हैं, उसके ऊपर चल नहीं रहे हैं, तो भूल जाओ कि कुछ हो जाएगा करके।
ये गलत फहमी में है, मसीह लोग बड़े गलत फहमी में है, आज बड़े गलत फहमी। बोलता है स्वर्गदूतों के द्वारा जो दिया गया उसको नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, है ना, उनको भी ये मिला। तो अगर उसके वारिस की, उसके पुत्र की बात को नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या खतरा है ना? लोग एक्चुअल में चर्च जाने वाले लोग खुद ही अपने हाथ से ही खतरा मोल ले रहे हैं। परमेश्वर के वचन का बहिष्कार करके, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल के क्या कर रहे हैं? मुश्किल पैदा कर रहे हैं अपने आप को। क्यों लोगों के जीवन में मुश्किल है ना? जाके अगर बहुत अच्छे से देखो कि आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, आपने यीशु मसीह को तो है ना ग्रहण कर लिया, लेकिन उसकी बात नहीं सुन रहे, आपके जीवन में कोई समस्या हल नहीं हो रही है, नहीं होगी, हो नहीं सकती। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, अपने वचन के विरोध में नहीं जाता। परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब हम उसके वचन को नहीं मान रहे, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टली परमेश्वर का बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, हम डायरेक्ट परमेश्वर का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन हम मुंह से है ना प्रभु प्रभु कर रहे हैं। मतलब हमारे जैसा कोई छूटा नहीं। सोचो, हम प्रभु का वचन जो बोलता है उसके अनुसार नहीं करते हैं और हम प्रभु प्रभु करते हैं, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसी के अंदर में अगर आप जाएंगे और है ना इसका तीसरा अध्याय जो निकालेंगे और इसको अगर 7 से अगर पढ़ना शुरू करेंगे आखिर तक, है ना, यहाँ पर क्या किया लोगों ने, पढ़ दीजिए जरा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे पर विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा कोई बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किससे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि हमने परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास नहीं किया, उसके वचन के ऊपर और उसके वचन के अनुसार हमने नहीं किया। इसका मतलब क्या है? हमने परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास नहीं किया। मान लिया जाए कि कोई बात को कोई बोलता है, हम नहीं करते, हमने किसके विरोध में किया बताइए मेरे को? हमने उस व्यक्ति के विरोध में नहीं किया। इसी तरीके से जब परमेश्वर कोई बात बोलता है हम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं, हम उसमें विश्वास नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं है हमारा, झूठ बोलते हैं हम कि हम प्रभु को मानते हैं करके। हाँ, कितने झूठे हैं कलीसियाओं के अंदर में, प्रभु प्रभु प्रभु। इसीलिए हमेशा मैं लोगों को चेतावनी देता, ये प्रभु प्रभु करना बंद कर दो यार। हाँ, जिस तरीके से तुम प्रभु का नाम लेते हो उस तरीके से क्या काम करते हो? हाँ? नहीं करते। उसकी बातों का तो इनकार कर रहे हो, लेकिन सोच रहे हैं कि हम प्रभु के साथ हैं। नहीं, कोई आईना दिखाने वाला हो। पवित्र आत्मा हमेशा ये काम करता है, ये हमारी हकीकत है। उसको
और जब हम परमेश्वर की उसका बहिष्कार, उसके वचन का बहिष्कार करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर हमको ट्रेनिंग देना चाह रहा है, हमको सिखाना चाह रहा है, हम उसमें रुकावट बन रहे हैं और हम सीखना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखना नहीं चाहते। सवाल ऐसा क्यों है? जो सीखना ही नहीं चाहते, उस तरीके से करना ही नहीं चाहते, तो धर्म का हाथ में लेके क्या करने वाले हैं? क्योंकि वो तो स्वर्ग में नहीं ले जाने वाला। क्योंकि परमेश्वर जो वचन को देता है, उस वचन के अंदर में एक बहुत बड़ा जो वो है प्रशिक्षण है, वो ट्रेनिंग है। जो हम वचन को सुनते हैं, बोलते हैं, है ना, हम उसके अनुसार ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? क्यों बोला जाता है ट्रेनिंग? लोग सोचते कि बाइबल कॉलेज में जाके ट्रेनिंग करना। सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज ना चर्च होता है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर ना चर्च होता है। बाइबल कॉलेज और ये वो है ना, वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। वहाँ से आपका दिमाग है ना वचनों से कूट कूट के भर देते एकेडमिक में। कोई सिखाया नहीं जाता है किस तरीके से जीना करके, तो किस तरीके से प्रार्थना करके कोई नहीं सिखाता है। मामा कोई नहीं सिखाता है, खुद करना पड़ता है। छोड़ देते तुम। चर्च के अंदर में बोला जाता है कि प्रार्थना करने के लिए आ जाओ, प्रार्थना करो, जागृति है, जागृति के लिए प्रार्थना करो, ये है इसके लिए प्रार्थना करो। क्या दे रहे हैं इसके लिए ना? ये सारी ट्रेनिंग का एक भाग है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लीडर नहीं, ये प्रभु अपने लोगों से चाहता है। प्रभु खुद चाहता है कि मेरे लोग तैयार हो, ट्रेनिंग करें। और ये करिए, अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में ये तो 5:11 से अगर पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए जरा इसको भी, यहाँ यीशु मसीह का ट्रेनिंग के बारे में 5:11 से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। बस है ना, यहाँ पर बोलता है कि अब तक तो तुमने क्या हो जाना था, लेकिन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। जो परमेश्वर जो सिखाना चाहता है ना, वो नहीं करके कुछ और करना चाहते हैं। तो ये बोलता है कि भाई अब तक तो तुमने कहाँ से क्या निकल जाना था, लेकिन अब तक क्या हो तो अब तक के दूध ही पी रहे हो। मान लिया शायद बच्चा पैदा हो गया और उसका दूध ही नहीं छूट रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माँ बाप को चिंता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर 6 महीने में बच्चे का तो 6 महीने में छुड़ा देना चाहिए। 6 महीने के बाद, क्योंकि उसके दूध में कुछ नहीं रहता, सिर्फ पानी रहता है। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो 6 महीने तक जो असली ये रहता है ना, वो न्यूट्रिशन वो मिल जाता है उनको जीवन भर के लिए। उसके बाद में उसने है ना उसका डाइट बदल जाना चाहिए। अभी भी वैसे ही हम एक्ट करेंगे, वैसे ही किएंगे, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर से ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, हम उसके वचन को असली में नहीं सीखना चाहते हैं। क्योंकि हम क्या हो गए, ये क्या बोलता है इनको, जिसका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मतलब तुमको सब कुछ मालूम हो गया है, तुमको ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे गलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं सच में जो सोचते हैं हमको सब कुछ मालूम हो गया है ना। और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर जो हमको सिखाना चाह रहा है उसको हम बहिष्कार कर रहे हैं, उसको हम इनकार कर रहे हैं, उसकी शब्दों का इनकार करते हुए चले जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन से हम वंचित होते चले जा रहे हैं। मतलब हम जो परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं
हम उसी के अनुसार नहीं कर रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। है ना, इसको बोलते हैं श्रिंकिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। सुकड़ते चले जा रहे हैं। आपका परमेश्वर के वचन के बारे में जो सोच है वो कम कम होते चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। वो धीरे धीरे क्या होते चले जा रहा है? खत्म होते चले जा रहा है। और जब ये खत्म होते चले जा रहा है तो जो परमेश्वर के जो वायदे हैं, जो उसके सारे जो उसने है ना हमारे साथ में प्रॉमिस किया है, वो भी आपके जीवन से कट होते चले जा रहे हैं। ये मत सोचो कि वो वैसे ही रह जाएगा, वो खत्म। और फिर क्या हो जाएगा कि लीगलिज्म आ जाएगा, सब अपनी ताकत से करने लगेंगे। ये खतरे परमेश्वर के वचन का बहिष्कार करने के, और परमेश्वर का अनुग्रहकारी वचन आपसे दूर हो जाएगा और आप क्या करेंगे? मुश्किल का जीवन जीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार वचन सुन लिया है ना। तो ये यहाँ पर ये एक्चुअली ये लिखने वाला इनको यहाँ क्या क्या बोलना चाह रहा है? 3 वचन पढ़िए। क्योंकि यीशु नहीं, 2 का 3। जो तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हाँ, बता इतना बड़ा उद्धार जो प्रभु ने हमारे जीवन में कर दिया, हम उससे कैसे आजकल लोग निश्चित है? मालूम कैसे? उसको कह कि हमारा तो उद्धार हो गया, हम तो बड़े प्रभु में आ गए। लेकिन जो प्रभु बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। कितने बड़े खतरे में लोग पड़े हैं, है ना। और ये खतरा कोई बताता नहीं है इनको, है ना। वो है ना मक्खन लगाने वाली बात करती है, असली बात नहीं बताती है, मक्खन लगाने वाली बात करती है। भाई लोगों के साथ में जो रियलिटी है ना उसको पेश करो। ये मत सोचो ये सह सकेगा या नहीं सकेगा। कोई बात नहीं, नहीं सह सकेगा, मर जाए, अच्छा है सही में, ताकि उसके पाप कम हो जाए। ना परमेश्वर का वचन बड़ा ही खुला और हमेशा परमेश्वर का वचन है ना जो काम करता है, हमको है ना ऐसी बातें बता के हमको बचाना चाहता है ना, गलत फहमी में रखना नहीं चाहता है ना। जिस तरीके से आज दुनिया चल रही है ना धोखाधड़ी में, है ना, झूठ को सच बनाने के चक्कर में, हाँ जो झूठ बात है उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है, उसको सच बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये है ना प्रभु के लोग, जो प्रभु के लोग अपने आप को बोलते हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, सच बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, सच को झूठ बना दिया। और प्रभु का जो वचन है और जो उसका जो अनुग्रह है उससे दूर चले जा रहे हैं, बहुत दूर चले जा रहे हैं। चौथा भी पढ़ लीजिए, 2 का 4। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यहाँ परमेश्वर बता रहा है उसके वचन के द्वारा क्या क्या है, और उस वचन को ही लोग बहिष्कार कर रहे हैं आज। और ये जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे और जैसे जैसे अंत के दिन करीब आते जाएंगे, ये शायद चर्च के अंदर में दिखेगा कि चर्च के अंदर में ढोंगी लोग रहेंगे। सुनो ध्यान से, जो परमेश्वर के वचन को तो सुन रहे हैं लेकिन उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं, उसको बोलते हैं ढोंगी। सुन रहे लेकिन चल नहीं रहे। परमेश्वर चाहता है कि भाई जो सुनो वो करो, इसीलिए सुना रहा है, इसीलिए सुना रहा है, इसीलिए बता रहा है कि भाई ये वचन है। और यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। और जब हम यीशु मसीह को देख के चलते हैं और यीशु मसीह की बातों को लेके चलते हैं तो क्या हो जाता है कि हम यीशु मसीह की समानता में और उसके तरीके काम करने लग जाते हैं। और हम अगर दुनिया को देख के चलते हैं और उसके वचन का इनकार करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, तो क्या होता है? हम दुनिया की समानता में बनते चले जाते हैं। आज चुनाव हमारे हाथ में है कि हम किसको देख के चले। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो
उसको एक अच्छी जमीन भूमि बना के एक नम्रता से, है ना, नम्रता का मतलब क्या है मालूम क्या, उसके अंदर में कोई रीजन और रैशनल नहीं है ना, परमेश्वर का वचन है, उसको उससे किंतु परंतु और तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। उसको अगर हम ज्यादा ही कुछ तर्क वितर्क करके या उसको अपने तरीके से कुछ तो भी उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, एक और परेशानी है, कल्ट लोग पैदा हो जाते इससे। जितने भी जो झूठे शिक्षक पैदा हो गए ना, उन्होंने क्या किया, इस वचन के को ही कुछ तो भी तर्क वितर्क करके अपने भावना से, अपने तरीके से, बिना पवित्र आत्मा के सहायता से उसको करने की कोशिश की, और क्या बन गए, झूठे। बहुत सारे झूठे शिक्षक घूम रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे। ये बात नहीं बोलते, कुछ और ही बात बोलते। सावधान कि परमेश्वर के वचन से भागने की जरूरत नहीं है या उसका इनकार करने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर हमको फिर मौका दे रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार क्या करो, जीवन बिताओ। है ना, मैं आपको बहुत सारे वचन दे सकता, लेकिन है ना ये इतना ये नहीं, चाहे बाद में आप है ना इसका इब्रानियों 10 उसका 17 से 39 तक, 17 to 39 पढ़ लेना, और उसके बाद में इब्रानियों 12 14 से 29 जाके पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन से भागना या है ना ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये जो इब्रानी जो लोग थे, ये क्या हो गया, सतावट को देख के, परिस्थिति को देख के, है ना, ये वापस अपने जूडाइज्म में, मतलब यहूदी जो परंपरा है उसके अंदर में जाने वाले थे। तब ये उनको लिख रहा है। आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो दुनिया की परिस्थिति को देख के वापस वहीं जाना चाहते हैं जहां से वो आए थे, सच में वहीं जाना चाह रहे हैं। हाँ, इसलिए ये वचन बहुत जरूरी है। वहीं जाना चाह रहे हैं जहां से वहां निकल के आए, वापस वहीं जाने लग रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन इसलिए हमको हमेशा है ना चेतावनी देता है और बताता है कि भाई ये खतरा है ना, अगर हम जाते हैं तो ये खतरे हमारे सामने में खड़े हैं। तो परमेश्वर से के सामने आज हमको ये वचन हमारे बीच में लेके आया, और जो बातें हमने आज ये अगले हफ्ते फिर हम देखेंगे। आज मैं एक ही वचन आपको खास करके बताया, क्योंकि मैं चाहता कि ये इब्रानियों का आपके लिए है ना इसको एक्सपोजिटरी तरीके इसको आपको दूं, ना कि वचन के समान। आइए मैं आगे का समय इनको दूंगा।